हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में और क्या चेंजेस हुआ। अब 1964 में जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसको लॉन्च किया गया। तब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब थर्ड जनरेशन में क्या चेंज हुआ, पहले सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया जिसे हम बोलते हैं आईसी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आज का आगे का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में, तो हम लोग फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में भी। सो हमने इससे पहले जो क्लासेस में पढ़ा था वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में और क्या चेंजेस हुआ। सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो आया था वो 1964 से लेके 71 के बीच में रहा है। तो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1964। अब 1964 में जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसको लॉन्च किया गया। तब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दे वर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज आईसीस। दीज आईसीस आर पॉपुलरली नोन एज चिप्स। अब थर्ड जनरेशन में क्या चेंज हुआ, पहले सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया जिसे हम बोलते हैं आईसी, या आप इसको चिप भी बोल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है। ट्रांजिस्टर से भी साइज़ इसका छोटा होता है। A single chip has many transistors, resistors and capacitors built on a single thin slice of silicon. अब ये जो एक सिंगल आईसी की अगर हम बात करें तो सिंगल आईसी में हमारे ट्रांजिस्टर्स भी होता है, रेजिस्टर्स भी होता है, कैपेसिटर्स भी होता है। जब ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी इसमें है, तो हमें अलग से ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो ऑलरेडी उससे पहले ही लॉन्च हो चुका था, जिस वजह से उसका इस्तेमाल किया गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए, या कह लो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो इससे फ़ायदा ये रहा है कि ये एक बिल्कुल सिलिकॉन का एक थिन स्लाइस है, तो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर इन तीनों को ही उठा के लगाया हुआ है एक छोटे से चिप में, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे आईसी। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर गॉट फर्दर रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे हम चिप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चिप का साइज़ तो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइज़ है कंप्यूटर का वो कहीं न कहीं सेकंड जनरेशन के कंपैरेटिवली भी और ज़्यादा छोटा हो गया। Some of the computers developed during this period were IBM 360, ICL 1900, IBM 370 and VEX 750। इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो हमारे कंप्यूटर्स बने हैं वो आईबीएम ने यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स बनाए हैं अपने। जैसे आईबीएम 360 है, फिर आईबीएम 370 है, फिर आईसीएल 1900 है, इसी तरीके से वैक्स 750 है, तो ये भी और भी कंपनीज़ ने यहाँ पे बनाए। तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी यहाँ पे कंप्यूटर्स बनाए हैं वो थर्ड जनरेशन को यूज़ करके, या मतलब हम ये कह सकते हैं आईसीस को इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को बनाया गया। Higher level language such as BASIC, that is known as Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, was developed during this period। अब इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ डिज़ाइन करना। सेकेंड जनरेशन में क्या था कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी उसको डिज़ाइन किया गया था, जैसे कोबोल था, फोर्ट्रेन था, ठीक है। बट अब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो आया, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिकली तैयार हुआ था, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आया जैसे बेसिक है, तो उसको लाने से फ़ायदा ये हुआ कि इसके हिसाब से और भी जो लैंग्वेजेस हमारे जो हैं हाई लेवल के वो हमारे तैयार हो गए, लाइक जैसे सी, सी प्लस प्लस वगैरह हो गया, या आपका जावा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। तो उसको यहाँ पे तैयार किया गया। तो इसलिए मेनली जो इसमें तैयार हुआ था वो बेसिक वाला लैंग्वेज यहाँ पे तैयार किया गया था। सो द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स बिलॉन्गिंग टू थर्ड जनरेशन वर, अब थर्ड जनरेशन के फीचर्स क्या हैं उस हिसाब से। फर्स्ट इज़ यूज्ड टाइनी आईसीज़। इसमें मैंने बताया कि आईसीज़ का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया। रिलेटिवली वेरी स्मॉल इन साइज़। इन कंप्यूटर्स का जो साइज़ था सेकंड जनरेशन के कंपैरेटिवली भी और ज़्यादा छोटा हो गया साइज़। नेक्स्ट इज़ मेड यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सेकंड जनरेशन तक का ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट चल रहा था, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया। हाई प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो सेकंड जनरेशन के कंपैरेटिवली इसका और ज़्यादा हाई स्पीड हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक
सिंगल आईसी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इस वजह से। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनके हिसाब से। नेक्स्ट इज़ मोर रिलायबल। अब ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा रिलायबल रहे हैं, जिस वजह से इसको ईज़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता था डिफरेंट लैंग्वेजेज़ को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ पावर एफिशिएंट एंड हाई स्पीड। अब इसमें पावर कंज़म्पशन भी कम था, हीटिंग बहुत ज़्यादा कम होता था। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा देर तक चलता था, ऐसा नहीं होता था कि ज़्यादा हीट अप होने से बंद हो जा रहा है कंप्यूटर, वो चीज़ नहीं होता था। और स्पीड भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा इसका, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो वो काफ़ी स्पीडली काम कर सकता है। तो हम लोग जो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, या तो किसी के पास होगा, हो सकता है 5th जनरेशन का यूज़ करो, कोई 7th जनरेशन का यूज़ करो, या किसी ने अगर लेटेस्ट लिया हो, लेटेस्ट जनरेशन का यूज़ करा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो जनरेशन है, अब जैसे अगर थर्ड वाले की अगर हम बात करें, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जिन्होंने भी उस टाइम पे यूज़ किए हैं, उन्होंने ये चीज़ देखा है कि जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। ठीक है, तो स्पीड जो था वो सेकंड के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है थर्ड वाले कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज़। अब इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो हाई लेवल लैंग्वेजेज़ यूज़ किए गए। तो दैट मीन्स जो लो लेवल लैंग्वेजेज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसको लेके यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेज़ को डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट इज़ लार्ज मेमोरी। अब अगर मेमोरी की बात करें, तो जो हमारे सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, उसके कंपैरेटिवली जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इसका ज़्यादा था। ठीक है? तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाया गया। इस वजह से क्या था कि जो डेटा है, वो हम लोग और ज़्यादा स्टोर उसमें कर पाते थे, एज़ वेल एज़ जो इंस्ट्रक्शन हमें करवाना है। और लास्ट है इसमें लो कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि जब साइज़ वगैरह छोटा हो जाएगा तो खर्चा भी कम होगा यहाँ पे कहीं न कहीं। तो इसका मतलब है कि इसका जो कॉस्टिंग है वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं कम हो गया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का। सो ये था हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अगर पसंद आया हो, हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नोटिफ़िकेशन आए नेक्स्ट वीडियो का, आप लोगों को तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।